कि लिक्विडिटी होती क्या है, इसको आप कैसे मेज़र करेंगे, कैसे पता लगेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी से। देखो लिक्विडिटी में ना बेसिकली होते हैं 2 पॉइंट, सॉरी, लिक्विडिटी में बेसिकली आपके होते हैं 2 पॉइंट। पहला आपका आता है स्वैपिंग, जिसे आप बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप करना। दूसरा पॉइंट आता है स्वीपिंग, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, ठीक है। जब भी स्वैपिंग का बता देता हूं, जब भी किसी एसेट को सेल किया जाएगा, ठीक है, उससे आपका रेडी फॉरवर्ड कैश बनता है। आप किसी भी एसेट को अगर सेल करेंगे, ठीक है, किसी भी एसेट को आपने सेल किया तो वो आपका कैश में कन्वर्ट होगा। एसेट्स में क्या क्या क्वालिटी आती हैं, एसेट्स में आपकी आती हैं 4-5 चीज़ें, ठीक है। वैसे मैं 3 लिख देता हूँ बेसिकली। पहला आता है शेयर्स और स्टॉक्स, पहला। दूसरा आपका आता है घर, गाड़ी, एक्सेट्रा, जो भी आपके एसेट होगी। तीसरा आपका मेन चीज़ आती है कोमोडिटीज़, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी किसी पर्टिकुलर एसेट को बेचा जाएगा और उससे रेडी फॉरवर्ड कैश जनरेट होगा, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। मतलब आपके पास एसेट थी, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉमर्स की लाइन में लिक्विड एसेट, मतलब एक ऐसी एसेट्स, ठीक है, जिसे आप जब चाहें तब बेच सकते हैं और कैश जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि घर, जैसे कि शेयर्स, स्टॉक, डीमैट अकाउंट में जो आप होल्ड करते हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड ज्वेलरी, वो भी आपका लिक्विड एसेट में आता है। तो एसेट्स को जब आप बेचोगे तो वो होता है रेडी फॉरवर्ड कैश जनरेट करना, और उससे बनती है लिक्विडिटी स्वैपिंग। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप की। तो लिक्विडिटी स्वीप में आपको बेसिकली और जनरली क्या देखने को मिलेगा, आपके पास जो है, आपके पास जो चीज़ है वो है कैश। वो आपका बैंक अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब भी आप किसी पर्टिकुलर एसेट को बाय या परचेज करने जाएंगे, किसको, एसेट्स को। एसेट्स कौन सी, एसेट्स आपकी ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो बनेगा लिक्विडिटी स्वीप का बनेगा। मतलब आपके पास कैश था, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे थे, आपने एसेट को, पर्टिकुलर एसेट को परचेज किया या बाय किया, तो आपका जो पैसा था आपके पास से चला गया। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, शॉपिंग मॉल कभी गए होंगे, कभी किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहाँ पर जब आपको देखने को मिला होगा, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपके पास कैश है तो आपने कैश दे दिया, आपको चीज़ मिल गई, उस समय के लिए वो आपकी एसेट हो गई।
अब चाहे वो खाने वाला आइटम हो या कुछ भी हो। दूसरा, जो भी चीज़ आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सर आप स्वाइप करेंगे। स्वाइप का मतलब स्वीप कर रहे हो आप, ठीक है। स्वैप का मतलब है कि आप अपनी एसेट बेच रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली लिक्विडिटी का। अभी आपको चार्ट पे कैसे दिखेगा, तो आइए उसका ही पता कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको चार्ट पे कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त। यहाँ पर चार्ट पे ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे दिखेगा। लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल पहले देखते हैं, स्वैप का सॉरी, कि जब आपके सामने कैंडल्स कुछ ऐसे बने ना, जैसे इन्वर्टेड हैमर, जैसे इवनिंग स्टार, जैसे सॉरी ये गलत बना दिया, जैसे आपका बन गया यहाँ पर इनके कलर्स क्या हो जाएंगे, एक का कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन भी रह सकती है और रेड भी रह सकती है बीच वाली कैंडल, ठीक है। इसका कलर हो जाएगा रेड। ये आपका प्रॉपर तरीके से जो अभी यहाँ पर बना है, ठीक है। ये ऊपर से जो ये एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये होगा, क्या कहेंगे इसको, लिक्विडिटी स्वैप हुई है, लिक्विडिटी स्वैप हुई है, पहली चीज। अब आते हैं सॉरी स्वैप हुई है, ठीक है। अब आते हैं लिक्विडिटी स्वीप पर। जब कैंडल्स कुछ आपको ऐसी बनती हुई दिखेंगी, हैमर, ठीक है, हैंगिंग मैन, सपोर्ट पे हैंगिंग मैन, सपोर्ट पे हैमर, सबको पता है क्या काम करता है। नीचे से लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लिक्विडिटी स्वीप। क्या हो गया, लिक्विडिटी स्वीप। इनमें प्राइस की फ्लक्चुएशंस बहुत कम है, लिक्विडिटी स्वीप में और स्वैप में ना के बराबर फ्लक्चुएट नहीं होता है, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब बात करते हैं उनकी, उस चीज़ की जिसमें फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो एरिया क्या कहलाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया लिक्विडिटी का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है इलिक्विडिटी का, ठीक है। अब बताता हूँ इलिक्विडिटी पे। एक तो कॉन्सेप्ट आपका लिक्विडिटी, एक आपका आता है इलिक्विडिटी,
ये शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, इसका साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। इलिक्विडिटी, जैसे किसी भी आप पर्टिकुलर एक चीज़ को खरीदते हो और उससे प्राइसेस में जो आपके काम आती हैं, बेसिकली किस चीज़ में, मार्केट में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट में बहुत देखने को मिलता होगा आपको। ये क्या होता है सबसे ज़्यादा, मैन्युपुलेशंस, सबसे ज़्यादा यही होती है इन्हीं मार्केट में, इसमें और इसमें। ये होती है क्या, इलिक्विडिटी। मैनिपुलेशंस जो होती हैं वो आपकी इलिक्विडिटी में काउंट होती है। कभी देखते होगे ना न्यूज़ में, इलेक्शन के टाइम पे या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आई है इंडिया के लिए, तो मार्केट अप एंड डाउन खुलता है। इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी लास्ट ईयर याद करो, जब बीजेपी पूरी बहुमत से आने वाली थी और आ नहीं पाई थी, ठीक है, हारते हारते रह गई थी। इलिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था, मार्केट एकदम से मैनिपुलेट होकर नीचे गिर गया था, एक तरफा गिरा था। उसके बाद चाहे रिकवर कर गया हो तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, इसी में कवर करवाऊंगा उसके बाद। अब ये तो हो गया लिक्विडिटी एंड इलिक्विडिटी एंड स्वीपिंग में आपको बताया ना। स्वैपिंग में बेसिकली आपको सेल का वॉल्यूम दिखता हुआ मिलेगा। स्वैपिंग में अगर आप देखोगे तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया सिंपल इसीलिए करके बताया है कि लिक्विडिटी स्वैप का मतलब ही ये होता है, लिक्विडिटी ना दो टाइप की होती है, एक होता है स्वैप, एक होता है स्वीप, ठीक है। स्वैपिंग का मतलब होता है कि मार्केट में आपके पास कोई एसेट थी जिसको आपने सेल कर दिया, बेच दिया और रेडी फॉरवर्ड कैश को उठा लिया। एसेट्स में क्या क्या आएंगे, शेयर, स्टॉक्स, कार, गाड़ी, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा एंड ज्वेलरी। अब लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर होएगी, जहाँ पर आपके पास कैश है, जहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पास पैसा है। पैसा होने के बाद आपने एसेट को परचेज कर लिया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, शेयर्स ले लिया, स्टॉक ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, ज्वेलरी ले लिया एक्सेट्रा, तो आपने पैसे को स्वीप कर दिया, वो होता है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट में हम इसे कैसे पहचानते हैं, मार्केट में हम इसे ऐसे पहचानते हैं कि लिक्विडिटी स्वैप इस टाइप का जो भी होता है, जो आपकी इन्वर्टेड हैमर हो गई, जो आपकी इवनिंग स्टार कैंडल हो गई, नहीं सॉरी इवनिंग स्टार आपका ये बन गया, ठीक है, जो आपका यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया, ठीक है, उस टाइप का। ये जो होती है ना, ये जो विक छोड़ के जाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं विक। क्या बोलेंगे इन्हें, विक। ये जो होती है ना, ये इन्हें हम बोलते हैं विक, ये विक है। अब स्वीप के मामले में ये जो है, ये होती है विक, ये होती है विक। जो ये होती है ना इस जगह पे, इसको बोलेंगे शैडो। इस केस में अगर यहाँ पर ये होती है और यहाँ पर ये होती है, तो इस केस में इसे क्या बोलेंगे, शैडो। अब मैनिपुलेशंस हो रही हैं मार्केट में, सिंपल लॉजिक है इलिक्विडिटी का। इलिक्विडिटी मार्केट में मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एग्जांपल दिया था निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। मैनिपुलेशन हुई है, जैसे कि आपने इलेक्शंस के टाइम पे देखा होगा, जैसे कि आपने कोई रिजल्ट के टाइम पे देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान के मैच के टाइम पे देखा होगा, आपने देखा होगा। ओके, इलिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये है। अब आ जाते हैं इससे आगे जो कॉन्सेप्ट बनता है, सॉरी, इससे आगे जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपका बनेगा, यहाँ पर दो टाइप के मार्केट होते हैं हमारे यहाँ, टू टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केट की। तो जो सेंट्रलाइज्ड मार्केट होते हैं ना, वो बेसिकली आपका सेंट्रल बॉडी जो होती है उसमें उनका इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडीज।
ये क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना। निफ्टी 50 का कोई चार्ट चल रहा है, मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, यहाँ पर इतना गिर चुका है, ठीक है, इतना इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि मार्केट समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर एंट्री करेंगे कौन, यहाँ पर एंट्री करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है, यूटीआईज, एलआईसी, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है वो बॉडीज़ यहाँ पर एंटर करेंगी, मार्केट को एक सस्टेन कराने की कोशिश करेंगी यहाँ पर, एंड यहाँ पर वापस मार्केट में ऐसे बूम लाने की कोशिश दोबारा से इनकी तरफ से की जाएगी, ताकि मार्केट में देखो, सेंट्रलाइज मार्केट वो मार्केट हैं जिनमें जो आपके सेफ आप कह सकते हो, जैसे लॉन्ग टर्म जो एसेट आप होल्ड कर सकते हो, जैसे कि किसी भी देश का स्टॉक मार्केट, वो सेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज नहीं होता। डिसेंट्रलाइज पे भी आऊँगा, पहले सेंट्रलाइज समझो। सेंट्रलाइज का मतलब हो गया सीबीआई, एसबीआई, हमारे देश की बात करते हैं, सीबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गए, यूटीआईज हो गए, एलआईसी हो गए, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड करती है वो मार्केट को एक नज़र रखती है मार्केट पे, एंड मार्केट को ज़्यादा ही अगर गिर जाता है मैनिपुलेशन कर देता है, जिसे इलिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इलिक्विडिटी यहाँ पर होती है, उसको लिक्विड कर, उसको सही से सेंट्रलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बॉडीज़ अपना थोड़ा पावर शो करते हुए मार्केट को एक स्टेबल कंडीशन में लाती है, ताकि आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर बिगड़े नहीं। पहली चीज ये तो हो गया सेंट्रलाइज मार्केट। अब इसके बाद बात करते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट की। ये एक टॉपिक था। अब एक टॉपिक आपका आता है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। अब सबको पता है डिसेंट्रलाइज, मैंने सेंट्रलाइज समझा दिया, तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होगा। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, तो ये डिसेंट्रलाइज मार्केट आपका होता है क्रिप्टो। क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मार्केट है, मार्केट में किसी का भी कोई भी होल्ड नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट में इसका कोई होल्ड नहीं है। जब ये $15,000 पे था ना, या 20-25 हज़ार डॉलर पे था, तो इसको सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टर्स थे ना, जो इसमें इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, वही इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। और ये इतना अनस्टेबल है कि मार्केट जहाँ से गिरा ना, तो किसी को पता भी नहीं है ये कब स्टेबल होगा, स्टेबलाइज कब होगा। डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन कर ही नहीं रही है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जब तक इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, मनी लगाए जा रहे हैं, तब तक मार्केट अपसाइड जाता जा रहा है। किसी को नहीं पता अगर नीचे गिरा तो कब तक ऊपर आएगा या नीचे ही घूमता रहेगा। जैसे कि इथेरियम, बिटकॉइन इसीलिए इतने गिरते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको रोकता ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी गवर्नमेंट को कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना, समझे। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मार्केट का सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर ही हैं। अगर इन्होंने हाथ खींच लिया, पैसे हटा लिए अपने, तो मार्केट गिर जाएगा। मार्केट में जब तक इन्वेस्ट किए जा रहे हैं मार्केट उठा जा रहा है क्रिप्टो का। ये जब भी था, जब कोई इसमें ट्रेड नहीं करता था, जब ये ₹2 पर था सन 2009 में, और ये तब भी रहेगा जब इसमें कोई ट्रेड आगे नहीं करेगा। अभी तो इसमें लोग बाग काफ़ी ट्रेड करने लग गए हैं, पर एक टाइम था सन 2009 में, जिन्होंने बिटकॉइन लिया था ना, उनको अपने पासवर्ड तक नहीं पता आईडी के। तो डिसेंट्रलाइज मार्केट है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कौन आपका पहला कॉन्सेप्ट था, और लिक्विडिटी एंड इलिक्विडिटी, ठीक है। चाहो तो इसका स्निप ले सकते हो अगर समझ में आया हो तो ये लिक्विडिटी का पहला कॉन्सेप्ट था।